So hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of human resource management, and in this video we are going to move forward with some new topics. इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एक बेस था वो रखा था कि क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंक्शंस हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की थी कि आप समझ पाओ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर क्या है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसके जो आपके सिलेबस में है एज पर योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज इसको जरूर देखें, उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करें ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ पाए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज हम जो बात करेंगे वो होगा रोल ऑफ एचआर मैनेजर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक भी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने पूरा पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, जब उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, मतलब जब तक वो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां से उसने शुरुआत करी, जहां से उसका चल रहा है थ्रू आउट दी, उन सारी एक्टिविटीज को हमें प्रॉपर्ली क्या करना है, मैनेज करना है। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो हमने डीप में पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में। तो एक एचआर मैनेजर भी होता है जो देखता है कि चीजें प्रॉपर्ली चल रही हैं या नहीं चल रही है। उसका क्या काम है, क्या क्या देखेगा, वो देखेंगे। The role of HR manager is multifaceted and crucial for the success of organization। देखो HR के पास जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे एस्पेक्ट को देखने के लिए, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें, उन सबको ये देखता है, उन सबको ये मैनेज करता है। पहला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स अलाइंग HR स्ट्रैटेजीज विद ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, जो भी HR की स्ट्रैटेजीज है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, उन सबको बिजनेस के, उन सबको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से जोड़ता है। दे कोलैबोरेट विद टॉप मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी नीड एंड क्रिएट HR प्लान टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बातचीत करते हैं टॉप मैनेजमेंट से कि आपकी क्या नीड है, आप क्या चाहते हैं अचीव करना एम्प्लॉयज के थ्रू, और उसके बाद हम ऐसी ही स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जिससे हम वो चीजें उनसे करवा पाए। ठीक है, तो इनका है कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, किस तरीके से हमें उनके लिए प्लान बनाने हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में सपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब एचआर मैनेजर जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखता है कि कैसे हम किस किस, मान लो ये देखेगा कि कौन कौन सी पोस्ट खाली है, उस पोस्ट के लिए हमें कितने लोग चाहिए, कैसे हम उसका एडवर्टीजमेंट देंगे कि लोगों को उस पोस्ट के बारे में पता चले, इंटरव्यू कंडक्ट कैसे कराएंगे, कैसे हम सुटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो कि बेस्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको रिटेन करेंगे। तो ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जितना भी पूरा काम है वो कौन मैनेज कर रहा है, एचआर मैनेजर। तो इसका ये काम है कि आप पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, जो भी आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी आपको लोगों से कराने, वो सारी चीजें आपको प्लान आउट करने का काम है एचआर मैनेजर का। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पूरा काम ये देखते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो भी ट्रेनिंग देनी है, अब आ गया वो सेलेक्ट हो गए, अब उसकी इन्हांस करनी है स्किल को, नॉलेज को, कॉम्पिटेंसीज को, तो आपको ट्रेनिंग देनी होगी। तो ट्रेनिंग को पूरा डिजाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारे काम भी किसके हैं, एचआर मैनेजर के हैं। परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट का काम इनका है कि आप परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस, उसको मैनेज करो, उसको देखो, इवेल्युएट करो कि इतना परफॉर्म कर रहा है, कहाँ कहाँ लैक कर रहा है, उसको परफॉर्मेंस फीडबैक दो ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। कोई इश्यूज है तो उसको उसके बारे में गाइड करो। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के काम है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय के साथ रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये भी काम है कि जो एम्प्लॉय के रिलेशंस हैं उसको पॉजिटिव रखे। मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो इसके पास गया एचआर मैनेजर के पास, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो ये उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुने, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसको दे ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, उसका जो भी स्ट्रेस है वो रिमूव हो पाए, वो कम हो पाए। दे एक्ट एज अ मीडिएटर एंड इंश्योर दैट एम्प्लॉय कंसर्न है एड्रेस इन फेयरली एंड टाइमली मैनर। अब ये टॉप मैनेजमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो मान लो कोई ऐसी बात है जो टॉप मैनेजमेंट तक जानी चाहिए, वो सॉल्व कर सकते हैं एम्प्लॉय की इस प्रॉब्लम को रिगार्डिंग। तो इनका काम है कि ये उनको इन्फॉर्म करे, उनके बारे में बताए और उनको टाइमली रेजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करे। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट। एचआर मैनेजर डेवलप एंड एडमिनिस्टर कॉम्पिटेटिव कॉम्पनसेशन पैकेज इंक्लूडिंग सैलरी स्ट्रक्चर, बोनस, बेनिफिट। जो भी कॉम्पनसेशन और बेनिफिट है वो भी यही डेवलप करते हैं। इनका काम है कि ये ऐसा सैलरी पैकेज रखे, बोनस इनिशिएटिव रखे जो एक एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करे, जो उसको रिटेन करे, मोटिवेट करे। तो ये इंश्योर करते हैं कि कॉम्पनसेशन पैकेज जो भी है वो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि हम ऑर्गेनाइजेशन की इतनी क्षमता नहीं है कि वो पे करे इतना पैसा एक एम्प्लॉय को एज अ सैलरी और उसने उतना पैकेज रख दिया,
तो नहीं यार, ऐसा पैकेज रखो जो ऑर्गेनाइजेशन की भी फाइनेंशियल कैपेसिटी को मैच करता हो, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, मतलब जो मार्केट में आपको लग रहा है उसी स्किल के लिए पैसा दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, उतना रखो, ठीक है, उससे ज्यादा मत जाओ जो आपको लग रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान में डालेगी। तो ऐसी कंपनसेशन बेनिफिट पैकेज तैयार करना भी काम किसका है, इन्हीं मैनेजर का है। पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लायंसेस, जो भी पॉलिसीज हैं वो ये बनाएंगे, उनको अपडेट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग। प्रोसीड इन लाइन, प्रोसीजर इन लाइन विद चेंजिंग लॉज एंड रेगुलेशन, मान लो कोई रूल है, लॉ है, रेगुलेशन है, वो चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने पॉलिसी अगर बनाई है अपने वर्कर्स के लिए, उसको ये क्या करेंगे, अपडेट भी करेंगे। दे इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंस विद लेबर लॉस एंड मेंटेन अ फेयर एथिकल वर्क इन्वायरमेंट। इनको ये भी देखना होता है कि जो भी लेबर लॉ है, मान लो लेबर लॉ है कि आपको 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना है, ठीक है, और आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हो, तो ये सारी चीजें भी ये देखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, उसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एथिकल वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए, इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल चीजों में डील भी नहीं कर रहे हैं। तो ये किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। तो जिससे पहले हमने पढ़ा था ना, इससे पहले वाले पार्ट में, कि फंक्शंस और कॉन्सेप्ट में कि एक साइकिल होती है जो कि अब ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से स्टार्ट हो जाती है, देन ये सारी चीजें आपकी फर्दर मूव करती है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, बेनिफिट, एम्प्लॉय रिलेशन। तो देखो अगर वो 6 चीजें भी याद है ना आपको, तो ये 6 चीजें आप इन सारे में आंसर में लिख के आ सकते हो, फंक्शंस में, इंपॉर्टेंस में, रोल में, एचआर के मैनेजर में और फीचर्स में भी। तो ये जो चीजें हैं ना वो याद कर लो, कौन कौन सी चीजें जो सब में मैच हो रही है। अगर पहला वाला पार्ट देखो तो आप देख पा रहे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो रहा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, और जो ये लीगल वाला है वो। तो ये 6 पॉइंट तो आप एकदम याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि ये चीजें हमें करनी है। और ये सारी चीजें अगर आप इन सब में लिख के आते हो ना, कॉन्सेप्ट में, फंक्शन में, रोल में, एचआर के मैनेजर के इंपॉर्टेंस में, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नो डाउट। तो जब एक चीज याद करके आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों ना आप वो करें। मैंने ट्रिक बता दिया है, अब आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। ट्रिक ही है एक तरीके से, ऑफकोर्स आपको कम समय में इतना ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यस, सो इसको अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहले वाले पार्ट जरूर चेकआउट करेंगे। थैंक यू।